कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटित हुई। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कहानियाँ और किस्से बहुत से सुने होंगे और शायद आपको यह सब सुनकर काफ़ी रोमांच और मज़ा भी आता होगा। लेकिन यकीन मानिए, छलावा हकीकत में होता है और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है तो वह उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वह सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाता। मेरा नाम राहुल है। आज मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है। मेरे साथ यह घटना आज से 20 वर्ष पूर्व घटी थी। मुझे आज भी याद है, वह दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड की रात थी। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर आया हुआ था। मामा जी गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में 100 के करीब मकान बने होंगे। मेरे दोस्त राजन को गांव देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो मेरे साथ आया था। मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गई। हमें वहाँ पर रहते हुए करीब 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए और उनके पैरों में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया, मामा के पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिन तक वो खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था, जहां पर जंगली जानवर अक्सर रात के समय खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, आप घबराते क्यों हैं मामा जी? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त राजन कर लिया करेंगे। कुछ ही दिन की तो बात है। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या हुआ मामा जी? क्या आपको लगता है कि अगर हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, चिंता मत कीजिए मामा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ एक एक मोटा डंडा लिए जाते हैं। कोई भी जानवर अगर आएगा तो उसे धूल चटा देंगे। राजन सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे भी नहीं, सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बात वह नहीं है बेटा, यह सर्दियों की रात है। गांव में छलावे अक्सर घूमते रहते हैं। तुम शहर वालों इस छलावे से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने यह नाम अपने जीवन में पहली बार सुना था, क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे।
जब हमने मामा जी से छलावे के मुताबिक कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वह फिर जिंदा वापस नहीं आता और वो इंसान को मारने के लिए तरह तरह के रूप बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी की ओर देखकर कहा, बस भी कीजिए मामा जी, ऐसा फिल्मों में होता है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद पर अड़ गया। काफ़ी देर के बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा फैल चुका था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त खेतों में कंबल ओढ़कर अलाव जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज़ खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद ना हावी हो पाए। मगर कहते हैं ना कि नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लगी ही थी कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झिझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, क्या हुआ यार, अभी तो नींद आई थी, क्यों उठा दिया मुझे? मुझे सोने में किसी ने बुरी तरह से झिझोड़ दिया। मुझे लगा कि शायद तू है। पागल हो गया है क्या? मैं भला तुझे क्यों झिझोड़ूंगा? मगर मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोने में किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झिझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा सा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात के अंधेरे में कोहरा चारों तरफ से फैला हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में वह व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देखने लगे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी, आपको तो चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके कहीं भी चोट नहीं है। मैंने देखा मामा जी ने हम दोनों की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, हाँ, मेरी चोट सही हो गई है। तुम्हारी मामी रात में तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी जब तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलूं। मामा जी की यह बात सुनकर हम दोनों बुरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत मामा जी से कहा,
तो फिर जल्दी चलिए। कहाँ है मामी? यहाँ से थोड़ी दूर दाएं की ओर जो रास्ता जाता है। मामा जी की यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाईं ओर एक पखडंडी होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहाँ पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। मामा जी, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बचपन इसी गांव में बिताया है। वो रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए, मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की थी, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी व्यक्ति थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। पागल हो गया है क्या? क्या एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है और ऊपर से तू यह क्या बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावे की बातों में कोई सच्चाई हो? राजन, तो तेरे कहने का मतलब यह है कि यह तेरे मामा जी नहीं हैं? अब मुंह बंद कर और चुपचाप चल। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। मामा जी हम दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज बहुत ही भयानक था। उसके देखने का अंदाज़ा मेरे मामा जैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन राजन मामा जी के बिल्कुल नज़दीक था। मैंने हकलाते हुए मामा जी से पूछा, मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, मामी कहाँ हैं? मेरा इतना कहना ही था, मामा जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, इस तालाब के अंदर। अचानक मैंने देखा कि मामा जी का चेहरा एकदम भयानक चेहरे में तब्दील हो गया। देखते ही देखते मामा जी ने मेरे दोस्त राजन की गर्दन बुरी तरह से पकड़ लिया। राजन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने देखा उस भयानक चेहरे की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने राजन ने दम तोड़ दिया। उस बला ने, शायद उस छलावे ने राजन को तालाब में उल्टा गाड़ दिया और वो बड़ी फुर्ती से मेरी ओर बढ़ा। मैं चीखते हुए गांव की ओर भागा। शायद मेरी भागने की रफ्तार उससे ज़्यादा थी। भागते भागते मैं गांव के सीमा में प्रवेश कर गया। मैंने देखा गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो गायब हो गया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ से सारा गांव जमा हो गया। मैंने उन्हें डरते डरते रोते हुए आंखों देखी सारी घटना बता दी। अगले दिन मेरे दोस्त राजन की लाश तालाब में उल्टी गड़ी हुई मिली। आज भी वह मंजर मुझे याद आता है।
तो मेरे डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही अफसोस भी रहता है कि काश अगर मैं अपने मामा जी की बात पर यकीन कर लेता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता।